नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 एकादशियों में सबसे शुभ है ये एकादशी। इस एकादशी में व्रत करना, पूजा करना और मट्टी से भरा हुआ जल का घड़े का दान करना बहुत शुभ होते हैं। कहते भगवान श्री कृष्ण ने भीम से भी कहा था, अगर तुमसे 24 एकादशी नहीं होती है तो निर्जला एकादशी करो। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत शुभ है। ये एकादशी जल लेंगे और जल लेके जिस जगह हम निर्जला एकादशी की पूजा करेंगे उसको अपने हाथों से इस तरह से साफ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक लकड़ी का पाटा इसके ऊपर हम बिछाएंगे, एक लकड़ी का पाटा बिछाएंगे इसके ऊपर, और उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछाएंगे। पीला रंग विष्णु जी को बहुत पसंद है, सिर्फ पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे इसके ऊपर। आप आसन भी ले सकते हैं। एक पीला रंग का देखिए मैंने साफ नया वस्त्र बिछाया है। आप आसन भी ले सकते हैं। एक शुद्ध जल लेंगे, आप गंगा जल, जमुना जल या कोई शुद्ध जल ले लीजिए। उस पर एक फूल डाल के पहले हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। पवित्र पवित्र आसम वायु अच्छी तरह से हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे, और उसके बाद चौकी पे हम तिल का एक आसन बनाएंगे। तिल का एक आसन बनाएंगे यहाँ पर, और इस पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद एक और तिल का आसन बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे और पूजा आरंभ करेंगे हम। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, बहुत शुभ एकादशी। 24 एकादशी का पुण्य इस दिन आपको लग जाता है निर्जला एकादशी की पूजा करने से। कहते हैं एक निर्जला एकादशी आप कर लीजिए। अगर आपसे व्रत निर्जल नहीं होता तो फलाहार खा के या बिना नमक का व्रत भी आप कर सकते हैं। बिना नमक का फलाहार का व्रत करके आपको 24 एकादशियों का पुण्य लग जाता है। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज मैं निर्जला एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे, विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के ये पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे और पूजा आरंभ करेंगे हम निर्जला एकादशी की। उसके बाद हम गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे। प्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे जिनको हमने चौकी पे विराजमान किया है। उनको हम कंकुश लगाएंगे। चावल निषिद्ध होता है। लाल चंदन लगाएंगे और उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाएंगे। आइए हमारी चौकी पे विराजमान होइए। उसके बाद हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे गणेश जी को। उपवस्त्र में आप कलावा चढ़ा सकते हैं, धोती चढ़ा सकते हैं, जनोई जोड़ा चढ़ा सकते हैं। उपवस्त्र चढ़ाएंगे हम गणेश जी को। हम उपवस्त्र में कलावा चढ़ाएंगे गणेश जी को और पूजा आरंभ करेंगे हम निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी सबसे शुभ एकादशी, 24 एकादशियों में सबसे शुभ एकादशी है। अब हम पूजा करेंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। भगवान के सामने हाथ जोड़ के शंखनाद या घंटे की नाद करेंगे कि आज निर्जला एकादशी है, जो सबसे शुभ एकादशी है, जो पांडवों ने की थी एकादशी, जिस एकादशी करने से भीम को 24 एकादशियों का फल मिला था। आज वो एकादशी की हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले हम विष्णु जी को पीला चंदन लगाएंगे। बहुत शुभ एकादशी है। जल दान करने से इसमें बहुत पुण्य लगता है।
जल और वस्त्र दान करने से पुण्य लगता है। माँ को कंकु लगाएंगे, लाल चंदन चढ़ाएंगे, माँ को पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करेंगे, पीले पुष्पों से भगवान का हम श्रृंगार करेंगे। तिल छीटेंगे, तिल छीटेंगे भगवान को, ये तिल है, ये तिल हम भगवान को छीटेंगे। कहते हैं तिल छीटने से ना आपके संकट दूर होते हैं। फिर इस तिल को आप किसी भी गमले में विसर्जन कर दीजिएगा। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को हम तुलसी चढ़ाएंगे। ये तुलसी मैंने पहले से ही तोड़ के रख ली थी। ये तुलसी हम चढ़ाएंगे विष्णु जी और लक्ष्मी जी को। तुलसी चढ़ाई जाती है एकादशी के दिन, के बहुत लोग कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी पे जल चढ़ाया जाता है, और बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी पे जैसे आपकी घर की मान्यता हो वैसे आप पूजा कीजिए। जल से भरा हुआ एक कूंजा रखेंगे, इस पे थोड़ा सा मीठा जल भी रख सकते हैं। आपको निर्जला एकादशी के दिन कलश स्थापना करना है, कलश स्थापना कर सकते हैं। जो दान का घड़ा होता है वो अलग होता है, वो कलश स्थापना नहीं होती, उससे आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, कौड़ी और मौली के साथ कर सकते हैं। भगवान को मैंने उपवस्त्र में जनोई जोड़ा पहनाया है। आप धोती या आपके पास सफेद धोती या कुछ भी आप पहना सकते हैं। माँ को हम कलावा चढ़ाएंगे, आप चुन्नी भी चढ़ा सकते। मैंने माँ को कलावा चढ़ाया है और प्रभु के सामने एक कुंजा रखा है। ये कुंजा आपकी पूजा का साक्षी होता है। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा कीजिए। आप अपने सामग्री जो है बढ़ा सकते हैं और या तो आप घटा भी सकते हैं। दान का जो घड़ा होता है वो अलग होता है, वो उससे कलश स्थापना नहीं होती है। अब इसके बाद हम भगवान के सामने एकादशी की किताब रखेंगे और हाथ में तिल लेकर एकादशी कथा करेंगे। एकादशी की किताब है, इसको भी हम रखेंगे यहाँ पे। इसके ऊपर हम तिल छीटेंगे, तिल छीटेंगे, पुष्प तुलसी चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन से टीका करेंगे। हाथ में तिल लेंगे, संकल्प करके कथा बोलेंगे, निर्जला एकादशी की कथा, जो 24 एकादशियों से बहुत बड़ी एकादशी होती है। कहते 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। कैसे कृष्ण भगवान ने भीम को कहा था कि तुमसे अगर कोई एकादशी नहीं होती तो चैत्र मास की, शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी करो, निर्जल करो और फिर जल का दान करो। और ये पूरी कथा निर्जला एकादशी की है। कैसे कृष्ण भगवान ने भीम को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजा करने को बोला था, व्रत करने को बोला था। और भीम को, जिसको भोजन बहुत प्रिय था, कैसे उसने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में पूरे दिन निर्जल होकर व्रत किया और उसको 24 एकादशी का पुण्य मिला। और उसके बाद इस तिल को हम प्रभु के चरणों में, कथा बोलने के बाद प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। दान को भोग में हम आम भोग करेंगे। आम बहुत जरूरी होता है, आम का ही दान किया जाता है निर्जला एकादशी में। और आम ही फल, जल और जल का ही दान किया जाता है निर्जला एकादशी में। निर्जला एकादशी में जल का कलश कैसे दान किया जाता है, मैं आपको उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। कलश स्थापना वाला घड़ा अलग होता है और जल दान करने वाला कलश अलग होता है। तो हम निर्जला एकादशी में जल से भरा हुआ कलश कैसे दान करेंगे, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपको पूजा पद्धति बताई है कि निर्जला एकादशी में आप श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आप पूजा कैसे करेंगे। निर्जला एकादशी में सरल तरीके से 25 तारीख को है निर्जला एकादशी, उद्यात की तिथि है निर्जला एकादशी, उद्यात की तिथि है निर्जला एकादशी। इस दिन व्रत पूजा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा ही पुण्य लगता है। व्रत करने से पुण्य लगता है, 24 एकादशियों का पुण्य लगता है। और इस एकादशी में प्रभु को सबसे बड़ा दान पारण अगले दिन करेंगे हम किसी विष्णु जी के मंदिर में। सबसे बड़ा दान होता है इस एकादशी में जल दान।
जल दान सबसे बड़ा दान होता है निर्जला एकादशी। उसके साथ आप चीनी, चने की दाल, जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप दान कर सकते हैं। क्षीर सागर में बैठी एकादशी। अब मैं आरती करके आपको बताऊं। हम निर्जला एकादशी की आरती करेंगे। कहते हैं आरती का जो दिया होता है निर्जला एकादशी में, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दिया जाता है। कहते हैं कि आपके जितने तिल चटकेंगे ना, उतने आपको पुण्य लगेगा, उतना आपको पुण्य लगेगा। तो निर्जला एकादशी की पूजा में आरती का बहुत महत्व है। शाम को एकादशी में आप 5 दीपक भी जला सकते हैं, और एकादशी के दिन जितने दीपक में तिल चटकते हैं उतने ही आपके पाप कटते हैं। अब हम आरती करेंगे। जो आरती आपको आती है आप आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, हम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, क्षीर सागर में बैठी एकादशी, एकादशी मैया एकादशी, क्षीर सागर में बैठी एकादशी, एकादशी भैया एकादशी। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा।